आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, एक प्लांट के बारे में जिसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो है वो 3000 सालों से यूज़ हो रहा है और इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसी वजह से ये इस्तेमाल हो रहा होता है। ये डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल होता है, टीज़ की फॉर्म में इस्तेमाल होता है, पाउडर्स की फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा होता है, उसके अलावा टिंक्चर्स की फॉर्म में इस्तेमाल होता है और या ये जो है सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी इस्तेमाल हो रहा होता है। और इसके जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं उसमें जो सबसे पहला इसका यूज़ है वो ये है कि ये एंजाइटी के लिए और डिप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिनको एंजाइटी और डिप्रेशन का इशू होता है, स्ट्रेस होता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और जिनको नींद के मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पे जिनको इंसोम्निया होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस वजह से इसको डिप्रेशन के और इंसोम्निया के पेशेंट बहुत ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। ये स्लीप का टाइम भी इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा जो इसका दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि ये शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके अलावा जो है ये ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में मदद करता है और साथ साथ जो है ये स्टेमिना जो है वो बिल्डअप करता है। वो ये इसकी एक बहुत ज़्यादा ख़ास बात है। उसके अलावा जो है ये मसल की जो है वो मसल का साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकता है और मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। ख़ास तौर पे जो है ये मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उनकी फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ करता है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी जो है वो भी इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा जो कॉर्टिसोल होता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, उसके लेवल्स को कम करने में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। और उसके अलावा जो इम्यूनिटी को भी सपोर्ट कर रहा होता है और उसके अलावा इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और ये सोजिश को भी ख़त्म कर रहा होता है। और जिन फीमेल्स के अंदर फिब्रॉइड्स के इशू होते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके अलावा इसको जो लेने का डोज़ होता है वो आपने जो है तकरीबन 3 महीने तक जो है इसको इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा जो है वो आपने एक्सीड नहीं करना, क्योंकि इसका कोई इसके बाद डेटा नहीं है कि आपने 3 महीने के बाद अगर यूज़ किया तो इसकी सेफ्टी का कोई डेटा नहीं है। और इसका जो नॉर्मल डोज़ लिया जाता है वो ये है कि डेली 200 mg से लेके 600 mg तक जो है वो लिया जा रहा होता है कि जितना टॉलरेट आप कर सकें उसको आप ले सकते हैं 12 हफ्तों तक। उसके अलावा अगर कोई इसका बहुत ज़्यादा लार्ज डोज ले लेता है, बहुत ज़्यादा इसको ज़्यादा अमाउंट में ले लेता है, तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे स्टमक अपसेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकती है उनको, और उसके अलावा उनको लिवर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके अलावा जो है कुछ लोगों को जो है ये अश्वगंधा वो नहीं लेना चाहिए, जैसे कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो मदर्स होती हैं उनको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जिनकी सर्जरी होने वाली हो और जो थायराइड के पेशेंट्स हों उनको जो है ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।